तो बर्फ़ कहाँ मिल सकती है, तो मैं आपको ब्लॉग में ये भी बताऊंगा कि बर्फ़ कहाँ मिल सकती है, कहाँ आप इंजॉय कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप बर्फ़ में कर सकते हो, क्या क्या आपको मीन्स कैसे कपड़े वहाँ पे वुलन क्लोथ्स कैसे लेके जाने चाहिए, कब कब आपको जरूरत पड़ेगी, और पूरा ट्रिप करेगा। प्लस आपको गाड़ी की कॉस्ट भी बताएंगे कि गाड़ी का कॉस्ट क्या रहता है, मीन्स एवरेज प्राइस कितना आएगा आपके लिए, कितनी कॉस्ट आपको पड़ती है, और मीन्स कितना आप लोग प्लानिंग करो और कितने दिन आप सफिशिएंट है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मैं अब मेन जो है टॉपिक वो शुरू करता हूँ। ये था, देखो फ्रेंड्स, जो आपको बर्फ़ मिलेगी ना, बर्फ़ आपको मोस्टली मिलती है मनाली के अंदर। शिमला में बर्फ़ गिरती है, बट शिमला में जो स्नोफॉल होता है वो दिसंबर लास्ट, जनवरी, फरवरी इस मंथ में रहता है। बट मनाली में 100% गारंटी कि अगर आप क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम प्लान करते हो, जैसे 20 दिसंबर के बाद आ रहे हो या 15 के बाद आ रहे हो, तो आपको स्नो मिल जाता है टुवर्ड्स रोहतांग पास। तो रोहतांग पास जब जाते हैं ना, तो बहुत बर्फ़ होती है। रोहतांग पास बंद हो जाता है, बट इनफैक्ट जैसे गुलाबा तक गाड़ी चलेगी या फिर रोहतांग पास के नीचे अटल टनल वाली साइड से जाते हैं तो कोकसर आता है, वहां आपको बर्फ मिलती है। तो मीन्स अगर आपको बर्फ देखनी है, कि आपको बर्फ चाहिए, तो मनाली का 100% श्योर है कि 15-20 दिसंबर के बाद आपको बर्फ वहां मिलेगी मिलेगी, मीन्स थोड़ा ऊपर जाके। बाकी जो स्नोफॉल होते हैं, स्नोफॉल देखो किसी को नहीं पता, कभी भी हो सकता है, कभी कभी तो फरवरी में होते हैं, जनवरी में होते हैं, कभी कभी स्नोफॉल जो है मीन्स दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। तो स्नोफॉल का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कभी भी हो सकता है, मौसम खराब होगा, कभी स्नोफॉल हो जाएगा। जैसे आप रात को होटल में सोए हो तो दिन में कुछ नहीं हुआ, रात को स्नोफॉल हो गया, क्योंकि लोग दिन में घूम रहे होते हैं, दिन में स्नोफॉल शुरू हो जाता है। तो डेट मीन्स की बर्फ की गारंटी है कि बर्फ आपको 15-20 दिसंबर के बाद आपको ऊपर की साइड, मतलब मनाली से ऊपर सोलांग, सोलांग से ऊपर टनल से जाओगे, बर्फ मिल ही जाएगी, और मौसम अच्छा रहता है, वेदर बहुत अच्छा होता है। सेकंड थिंग, शिमला में बर्फ गिरती है। शिमला में जो वो भी दिसंबर एंड हो गया, जैसे क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम प्लस जैन फेब में बर्फ गिरती रहती है। तो ये ऐसे हिल स्टेशन है, यहाँ कोई प्रिडिक्शंस नहीं है कि कब गिरेगी, मीन्स ये टाइम पीरियड है कि इस ड्यूरेशन, जैसे मान लो 20 दिसंबर से लेके फेब मार्च फर्स्ट वीक तक स्नोफॉल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये सब चलता रहता है। भाई बर्फ की गारंटी चाहिए तो मनाली प्लान करो। 20 दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक बर्फ आपको मिलेगी ही मिलेगी, और आप उसमें खेल सकते हो, लेट सकते हो, मीन्स बर्फ से खेल रहे हो। तो ये सब चलता है। और देखो, अब हम पैकेज की बात करते हैं कि अभी विंटर स्पीति की बात कर रहे हैं, तो विंटर में जैसे आप लोग प्लान करते हो, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक प्लान कर रहे हो, तो आपको वुलन क्लोथ पहन के आना है हिमाचल में। वुलन मीन्स की जैसे स्वेटर्स हो गया, जैकेट्स हो गई, कैप सर पे चाहिए चाहिए आपको, देन मफलर हो गया, स्कार्फ्स हो गए। तो शिमला मनाली में तो स्कार्फ आपको चाहिए चाहिए, सर पे टोपी हो गई, कैप हो गई, गर्म वुलन कैप तो ज्यादा अच्छा है। मनाली में सब आपको मिल जाता है, माल रोड पे सब मिल जाता है। 100 रुपए के मफलर मिल जाते हैं, 200 रुपए में कैप्स मिल जाती हैं, जैकेट्स मिल जाती हैं 700-800 हज़ार रुपए की रेंज में, अगर आप पीछे से नहीं लेके आते हैं तो डेट मीन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। शिमला मनाली में तिब्बतियन मार्केट्स की भरमार है, दुनिया भर की। शिमला में भी सेम है, सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं, और मनाली में भी आपको सस्ते में तिब्बतियन मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। एंड अगर आप लोग देखो प्लान करते हो तो वैसे तो क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे बहुत फ्लो होता है, बहुत, मतलब पूरे साल में जितने टूरिस्ट नहीं आते हैं वो सब क्रिसमस न्यू ईयर पे आते हैं। मीन्स मनाली एकदम पैक होता है, शिमला मनाली बिल्कुल पैक, ट्रैफिक जैम भी रहते हैं, बट पैक रहता है। और देखो, अब बात करते हैं गाड़ी की। अगर आप कौन सी गाड़ी लेके जाना चाहते हो, तो वो आपको डिपेंड करता है कितने लोग जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 5 या 6। हमारे पास क्या है, मीन्स डिजायर गाड़ी से स्टार्ट करके हम लोग एर्टिगा, क्रिस्टा तक, इनोवा तक, नॉर्मल जैसे इनोवा गाड़ी खड़ी है तो इनोवा तक हम लोग नॉर्मली सबको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैक्सिमम 6 लोग आ सकते हैं, या कम से कम डिजायर जैसी गाड़ी में 3 या 4 लोग इजिली आ जाते हैं। तो अब हम वो कॉस्टिंग की बात करते हैं, कॉस्टिंग क्या आती है। देखो, गाड़ी की कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि सपोज कर लो आप लोग प्लान कर रहे हो कि आप लोग डिजायर गाड़ी लेके जाना चाहते हो, कि आप लोग ज्यादा लोग नहीं है, आप लोग 2 हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा है, या हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, या 3 लोग हो, 4 लोग हो, या एक कपल हो, तो अब एक डिजायर जैसी गाड़ी सफिशिएंट है। डिजायर कहीं भी चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हिमाचल के रोडों में भैया डिजायर कैसे चलेगी। ऑल्टो तक आपके पास लेके जा सकते हो, बट टैक्सी लाइन में ऑल्टो चलती नहीं है। टैक्सी लाइन्स में जो आउटस्टेशन ट्रिप्स के लिए हम वैगनर भी नहीं भेजते, हम लोग डिजायर, होंडा मेज, होंडा एक्सेंट उस तरह की गाड़ियां भेजते हैं। तो आप लोग वो गाड़ियां लेके जा सकते हो, वो कहीं भी चली जाती हैं। मीन्स आप मनाली जाना, मनाली चले जाओ, रोड क्लियर है तो सोलांग, टनल, सिचू सब जगह वो गाड़ियां, डिजायर गाड़ियां चली जाती हैं। अब देखो, नॉर्मल टाइम है या विंटर है, कुछ भी है, डिजायर का जो एक नॉर्मल कॉस्ट है वो है 16,500 रुपए, 16,500 एक डिजायर जैसी गाड़ी का कॉस्ट आता है। हम लोग ये 5 डेज का प्लान रहता है हमारा। 5 डेज मीन्स कि दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, आपको मनाली लेके जाएंगे, मनाली में हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड प्लस सोलांग वैली दिखाएंगे। उसके बाद अब एक्स्ट्रा पैसे लेंगे आपसे, जैसे 2,500 से 3,000 लेंगे, जिसमें अटल टनल, शिशु या कोकसर तक गाड़ी चली जाती है। विंटर्स में क्या है, आफ्टर नवंबर, जैसे दिसंबर फर्स्ट वीक से लेके अप्रैल मई तक रोहतांग पास बंद हो जाता है, तो उस केस में गाड़ियां कोकसर तक जाती हैं, या अटल टनल क्रॉस करते ही ब्रिज आता है, ब्रिज पे ही आपको बर्फ मिल जाती है दिसंबर लास्ट, जनवरी, फरवरी में। बस वो ब्रिज क्रॉस करते ही मतलब टनल क्रॉस करते ही ब्रिज आएगा, ब्रिज के बाद ही बर्फ होती है, तो वहीं पे लोग खेलते हैं, वहीं सारी एक्टिविटीज होती हैं। बट अगर जैसे नवंबर में प्लान करते हो, रोहतांग पास खुला रहता है, तो उस केस में हम लोग डिजायर जैसी गाड़ी का 4500 से 5,000 रुपये लेते हैं, 5,000 4500 से 5,000, जिसमें रोहतांग, अटल टनल, शिशु सब एक दिन में पूरा होता है। मीन्स
एक दिन स्पेशल गाड़ी जाती है, जिस दिन सोलांग दिखाते हैं, रोहतांग, टनल, सिसु सारा करके गाड़ी नीचे वापस आ जाती है। प्लस रिटर्न में अगर आपको कसौल मणिकर्ण करना है रिटर्न के टाइम, आप वो करके आ सकते हो। बीच में कुल्लू पड़ता है, कुल्लू देखो ऑन द वे है। काफी लोग हमें पूछते हैं भैया कुल्लू नहीं घुमाओगे, कुल्लू नहीं घुमाओगे। कुल्लू में क्या है, कुल्लू में ऑन द वे पड़ता है राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, वैष्णो देवी मंदिर आता है हाईवे पे। मतलब टाउन के अंदर से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टाउन में रेजिडेंशियल वो एरिया ज्यादा है, तो आपको रेजिडेंशियल से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक्टिविटीज से है, तो वो कुल्लू ऑन द वे पड़ता है। एक नागर फोर्ट आता है, हम एक्स्ट्रा पैसे लेके नागर कैसल फोर्ट भी आपको करवा देते हैं। मीन्स डिजायर का वही 1000-1200 लेते हैं, और बड़ी गाड़ी का 1800-2000 के आसपास। बीच में फिर एक जोगनी वाटरफॉल आता है। जोगनी वाटरफॉल की गाड़ी वशिष्ठ टेम्पल पार्किंग तक जाती है, वहां से जोगनी वाटरफॉल जा सकते हो। अंजनी महादेव टेम्पल भी आता है, उसके लिए क्या, जब सोलांग वैली गाड़ी जाती है तो वहां से पैदल आपको ट्रैक करके 1 किलोमीटर का ट्रैक है अंजनी महादेव का, तो वहां आप जा सकते हो। देन देखो इसमें ऐसा है कि ये डिजायर का रेट बता दिया। अब सपोज कर लो आप लोग ज्यादा हो, मान लो आपको एर्टिगा जैसी गाड़ी चाहिए कि आप लोग 5 या 6 लोग हो, तो एर्टिगा का बेस प्राइस आता है 23,000। देखो ये जो प्राइस है ना, ये 20 दिसंबर से पहले गए हैं। जैसे 23,000 अभी बता दिया, 5 डेज का सेम मूवमेंट सेम प्लान, और ऊपर रोहतांग अटल टनल शिशु करना तो 5 से 5,500। और अगर जब रोहतांग बंद हो जाता है, सिर्फ अटल टनल शिशु या कोकसर जाते हैं, तो 3,000 हम एक्स्ट्रा लेते हैं मारुति एर्टिगा गाड़ी का। अब देखो होता क्या है कि जब 20 दिसंबर के बाद आप प्लान करते हो, मान लो 3rd, 4th, 5th जैन तक, उसमें रेट हाई होते हैं। हाई क्योंकि पूरी दुनिया को वहीं जाना है, तो जो 16,500 का रेट दिया वो 17,500 या 18 तक पहुंच जाता है डिजायर का बेस प्राइस, और एर्टिगा का जो 23 दिया है वो 25-26 तक चला जाता है। तो ये एक एवरेज प्राइस रहते हैं गाड़ियों के, तो ये फिक्स नहीं है। मतलब लोएस्ट बैंड जो 23 है, कभी कभी गाड़ियां ऑफ सीजन उतनी गाड़ियां खड़ी तो 22 भी चला जाता है। बट क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे जो हाईएस्ट मूवमेंट है, उस टाइम पे रेट्स थोड़े से वापस चले जाते हैं। एर्टिगा सी गाड़ी का 25-26 पहुंच जाता है इजिली, मतलब इसी पे लोग लेके जाते हैं। हमने बहुत गाड़ियां इसमें दी हुई हैं। देन ये सब हो गया, और ड्राइवर्स एक्सपर्ट मिलते हैं। और देखो ये ऐसा है कि जब आप मूवमेंट दिल्ली से करते हो ना, तो उन दिनों फॉग का बहुत चक्कर रहता है। दिसंबर जनवरी में फॉग, हाईवे में धुंध, मतलब कोहरा इतना होता है कि जितना मेरा कैमरा है उससे थोड़ा दूर मेरे को दिखाई नहीं देगा, एकदम व्हाइट हाईवे। और स्पेशली फॉग होता है जब दिल्ली से निकलते हैं, तो जब तक हिमाचल का नहीं एरिया स्टार्ट होता तब तक आपको फॉग मिलता है। अच्छा खासा धुंध होती है, बहुत फॉग होती है। इनफैक्ट हिमाचल में भी कम से कम जब तक आप सुंदरनगर या बिलासपुर क्रॉस नहीं करते तब तक आपको फॉग मिलता है। उसके लिए क्या करना होता है कि दिन के टाइम में ट्रैवल मूवमेंट रखो, रात को मूवमेंट्स अवॉइड करो, क्योंकि रात को एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि विजिबिलिटी बहुत लो होती है। तो दिसंबर जनवरी में जो भी प्लान्स कर रहे हो आप अवॉइड करो, फिर कोहरे के टाइम पे आपका मूवमेंट ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना दिल्ली में, सोचते हैं भैया हम रात को 11 बजे पहुंचेंगे, हमें 11 बजे गाड़ी चाहिए, मनाली पहुंचना है। तो यकीन मानो अगर रात को 11 बजे आपको दिल्ली से गाड़ी देते हैं, वो अगले दिन मनाली पहुंचेगी शाम को 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि इतना फॉग होगा ना, रुक रुक के जाएगा, आप भी परेशान, ड्राइवर परेशान, वो सारे परेशान रहते हैं। तो कोहरे में अवॉइड करो, वो ज्यादा सही रहता है। अर्ली मॉर्निंग तक आपको फॉग मिलता है, धुंध, टिपिकल धुंध होती है। और बस यही सब है। और आप लोग ये सब ब्लॉग देखते रहो, इसमें हम लोग घुमाते हैं। बाकी एक्टिविटीज कहाँ कहाँ करनी है मनाली में, देखो एक्टिविटीज जो होती हैं हमारी, कुल्लू में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग होगी। स्नो एक्टिविटीज तो अगर सोलांग में बर्फ गिर गई है, जैसे हम लोग मनाली से ऊपर की बात करते हैं, सपोज आपको अटल टनल शिशु जाना है, बट हो सकता है कि रोड सिर्फ सोलांग तक खुला है कि ऊपर बहुत बर्फ गिरी, तो सोलांग में एक्टिविटीज होंगी स्नो की, जैसे आइस स्केटिंग, स्नो स्कूटर, वो सब उधर जॉबरिंग और सब आपको मनाली से ऊपर मिलती है। देन इसमें ऐसा होता है कि विंटर्स में एक और आता है कि सपोज कर लो हम मनाली गए, बर्फ गिर गई सब जगह, गाड़ी होटल पे खड़ी रह जाएगी, वो हिल नहीं सकती। इतनी बड़ी गाड़ी ये भी नहीं हिल पाती, क्योंकि बर्फ में गाड़ियां स्किड हो जाती हैं। तो ये क्या, ये पार्किंग में खड़ी रहती हैं, तो आप लोगों को पैदल ही घूमना पड़ता है, या कोई ऑटो वोटो ले लिया जो 3 टायर्स पे पैदल आपको ले जा सकता है, बट वो भी बड़ा रेयर होता है। तो विंटर्स में ये थोड़ा सा रहता है कि अगर आप कहीं चले गए, रोड पे बर्फ गिरी, तो उस रोड पे गाड़ियां नहीं जा सकती, पैदल घूमना पड़ता है। और उस टाइम में कोई रेट, कोई कंसेशन, कोई डिस्काउंट हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है कि जीरो, मतलब रात को टेम्परेचर, हाँ माइनस, मनाली में तो रात को आई थिंक माइनस में होता है, दिन में भी 5-6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो विंटर स्पीड, और उसमें देखो सबसे बड़ी बात है कि आप गाड़ियां कोई भी ले लो, चाहे इतने बड़ा ये इनोवा टाइप गाड़ी ले जाओ, कोई भी ले जाओ, बट गोल्डन रूल वही रहता है कि जहां तक बर्फ नहीं है वहां तक ये गाड़ियां चली जाती हैं। जहां रोड पे बर्फ आ गया, ये गाड़ियां स्किड हो जाती हैं, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं बर्फ में, इसलिए हम ड्राइवर्स को नहीं भेजते। तो आज हम विंटर कॉस्ट क्या रहता है, ये जो कमिंग सीजन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें गाड़ियों का कॉस्ट कैसे रहता है, कब हाई सीजन रहता है। हाई सीजन जो है 20 दिसंबर से लेके 5th या 10th जैन तक हाई सीजन माना जाता है। हाई सीजन का मतलब ये है कि बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, गाड़ियां खड़ी नहीं रहती हैं, गाड़ियों की शॉर्टेज होती है, और हर सब बंदे मनाली का ही प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ बर्फ मिल जाती है। वैसे तो होता है, देखो आप लोग दिल्ली से आ सकते हो, दिल्ली में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, सफदरगंज स्टेशन है, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, सराय रोला रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, आप कहीं से भी आ सकते हो, कहीं से भी गाड़ी ले सकते हो। इनफैक्ट दिल्ली के लोकल हो तो यहाँ से आप घर से भी, होटल से भी पिकअप होता है और गाड़ी मनाली जाती है। अब रूट क्या रहता है, दिल्ली से मनाली देखो कम से कम 13 से 14 घंटे का टाइम लगता है। काफी लोग हमें पूछते हैं कि भैया यार 13-14 घंटे क्यों लगते हैं, गूगल में तो 10 घंटे दिखा रहा है, हाईवे बन गया, फलाना फलाना, ढिमका ढिमका। देखो होता क्या है,
जब हम दिल्ली से जाते हैं तो भाइयों ऐसा है कि ब्रेकफास्ट भी करना होता है। मान लो अगर आप दिल्ली से सुबह निकले हो 5 बजे 6 7 बजे, तो मूर्थल में ब्रेकफास्ट करते हैं। मूर्थल में हाईवे में दुनिया भर के ढाबे आपको मिल जाते हैं, मीन्स वेजिटेरियंस नॉन वेज सारे मिल जाते हैं आपको। अच्छे रिफ्रेशमेंट भी होती है, आप वॉशरूम भी यूज कर सकते हो और मीन्स फ्रेश हो जाता है बंदा। 1 1.5 घंटे का एवरेज टाइम आप लेके चलो स्टॉपेज होता है। उसके बाद गाड़ी चलती जाती है। फिर कब हम लोग जैसे पंजाब क्रॉस करने वाले होते हैं तो लंच का टाइम हो जाता है, दोपहर के 2 2:30 बज जाते हैं, तो लंच भी करने के लिए गाड़ी रुकती है। देखो आपने नहीं करना है तो समझ में आता है, पर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, जो स्टीयरिंग पे सुबह से गाड़ी चला रहा है, उसको लंच करना होता है। तो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम है सवेरे जैसे 8 9 बजे के आसपास का ब्रेकफास्ट का टाइम है। लंच का टाइम है दोपहर का 1:30 से 3 बजे के आसपास एक लंच का टाइम है कि कहीं ना कहीं आपको। और दुनिया भर के ढाबे, दुनिया भर के अच्छे टूरिस्ट के लिए ही बने हैं कि टूरिस्ट बहुत है इस रूट पे, टूरिस्ट बहुत रहते हैं दिल्ली से मनाली वाले रोड पे। देन अगर मनाली पहुंचते तो रात हो जाती है कि आपको लगता है कि मनाली पहुंचते 10 बज जाएंगे 11 बज जाएंगे, तो खाना कहाँ खाएंगे? तो फिर कुल्लू या उसके आसपास कहीं पे आपको रात का डिनर भी करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है टाइमिंग पे। 13 से 14 घंटे आपके लगते हैं दिल्ली से मनाली पहुंचने के लिए। एंड इस स्टॉपेज के साथ बता रहा हूँ कि बीच में स्टॉपेजेस होते हैं, बस ट्रैफिक जाम ना मिले। अगर कहीं मनाली में कहीं ऊपर ट्रैफिक जाम है कुछ लग गया तो 1 2 घंटे एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट एक एवरेज की कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, कुछ नहीं है। नॉर्मल गाड़ी चली है आराम से, वही 80 70 80 की स्पीड रहती है, बीच में 90 तक भी चल जाती है, बट 70 80 की एवरेज स्पीड मेंटेन रहती है और वो गाड़ी आपको मनाली पहुंचा देती है। रूट क्या रहता है? दिल्ली से वही सोनीपत, देन पानीपत, देन करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, अंबाला के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ अंदर नहीं जाती, डेरा बस्सी से साइड जो की गाड़ी आपकी निकल जाती है। देन आपका आएगा रूपनगर, कीरतपुर, कीरतपुर से सीधा मनाली वाला हाईवे पकड़ते हैं। फिर नया एक्सप्रेस हाईवे बना है, मीन्स टनल्स बनी है, पर वो हाईवे पे भी स्पीड जो है गाड़ी की 60 से अब नहीं जाती, क्योंकि वहाँ कैमरेस लगे हैं, दुनिया भर के कैमरे लगे हैं आजकल मनाली हिमाचल वाले रोड पे। स्पीड आप 60 से ऊपर नहीं भगा सकते, 60 से ऊपर जाएगी तो चलान आ जाता है, आपको दिख जाएगा ऊपर। देन ऐसे करते बिलासपुर पहुंचे, देन सुंदरनगर, देन मंडी, मंडी में पंडोर डैम देख सकते हैं, सुंदरनगर में सुंदरनगर लेक। और आज के लिए पीछे आप सुंदरनगर पहुंचने से पहले ही मीन जब बिलासपुर पहुंचने से पहले ही जब हम 2 टनल्स क्रॉस करते हैं, 2 टनल क्रॉस करते हैं, आपको गोविंद सागर लेक दिख जाएगी। वो भी अच्छी लेक है, बहुत बड़ा व्यू, आप खड़े होकर उसको भी इंजॉय करके देख सकते हो। देन मंडी, मंडी के बाद आपकी और टनल आएगी, टनल के बाद आप कुल्लू, कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग वो सब दुकानें आपको दिख जाएंगी। आप डायरेक्ट वहां से नंबर ले लो, फोटो खींच लो, बाद में उनको कॉल कर लो, रेट्स आप उनसे पता कर सकते हो। एक राफ्टिंग आपकी इजिली 300 400 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। 1 2 किलोमीटर की राफ्ट मतलब 1 1.5 2 किलोमीटर के अंदर की वो राफ्टिंग करवाते हैं, 400 500 स्टार्ट हो जाती है। पैराग्लाइडिंग भी 1500 रुपए से स्टार्ट है, 1500 रुपए से पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हो। वो तभी पॉसिबल है जब आप उतर के उनसे रेट लोगे। आप मतलब वहाँ या ऑनलाइन चेक कर लो, आपको पता लग जाता है, और बार्गेनिंग करनी होती है बहुत ज्यादा। देन आप कुल्लू में वैष्णो देवी मंदिर आता है, फिर वहां से 20 25 किलोमीटर मनाली आ जाता है लास्ट। तो 13 14 घंटे लगते हैं इसको पूरे जर्नी को कवर करने के लिए। सेम रिटर्न में अगर आप कसौल से आते हो या मनाली से नीचे आते हो तो भी आपको 13 14 घंटे लग जाते हैं दिल्ली टच करते करते। जब क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम होता है उस टाइम ट्रैफिक ज्यादा होता है मनाली के अंदर, उस एरिया में 15 20 मतलब मनाली से 50 किलोमीटर के अंदर ट्रैफिक मूवमेंट ज्यादा होता है। तो क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा टाइम 2 3 4 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं ट्रैफिक की वजह से। देन डे 1 मनाली में हो गया, डे 1 आने में हो गया, 3 दिन आपको वहाँ मिलते हैं जिसमें आप लोग लोकल साइट सीइंग करते हो। तो मनाली का साइट सीइंग वही है जो वर्ल्ड फेमस है, जो हम सबको बताते हैं, सब वीडियोस में बताया, जैसे हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड, सोलांग वैली। ये सब करने के लिए एटलीस्ट मतलब आधा दिन लगता है। जैसे आधा दिन आपने ये कर लिया, माल रोड कर लिया, हडीमा टेम्पल कर लिया, दूसरे दिन आपने वशिष्ठ टेम्पल कर लिया, क्लब हाउस कर लिया, प्लस सोलांग चले गए। और जिस दिन सोलांग जाते हैं उसी दिन आपको फैसला करना है कि अगर रोड्स खुले हैं, ओपन है, तो आप अटल टनल शिशु तक जा सकते हो। और अगर रोहतांग जाना है तो रोहतांग के लिए 1 दिन पहले बताना पड़ता है, क्योंकि उसका परमिट लेना पड़ता है ऑनलाइन। 500 550 का इतनी बड़ी गाड़ी का परमिट मिल जाता है, स्लॉट्स खाली होते हैं क्योंकि इतनी दिक्कत नहीं आती, तो मिल जाते हैं। दिसंबर में बट ये बंद रहता है। फिर रोहतांग पास जो है ना, देखो दिसंबर फर्स्ट वीक से बंद हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक रोहतांग पास बंद रहता है। मई लास्ट, जून फर्स्ट वीक तक रोहतांग पास खुलने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि बहुत बर्फ होती है। इतनी जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, वैसे वहाँ का मिनी वो रोहतांग पास समझ लो कि बर्फ से ढका हुआ है वो। और बर्फ देखनी है तो गारंटी वही है कि जो मैंने बताया कि दिसंबर 20 के बाद बर्फ की गारंटी है। अप्रैल तक बर्फ आपको बहुत मिलेगी, इतनी बर्फ मिलेगी आप खेल सकते हो, लेट सकते हो, सो सकते हो बर्फ के ऊपर। देन ये सब बता दिया आपको। देखो आपको आगे वीडियो में बने रहो, आपको गाड़ी की कॉस्ट भी बता देंगे, और मींस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारी कॉस्ट आप देख सकते हो, सब आपको इजीली सब ये मिल जाता है। ब्लॉग समझ में आ गया होगा, क्या क्या आपको मैंने बताया। इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था कि कैसे आप जा सकते हो, कितना टाइम लगता है, कौन सी गाड़ी लेके जाना है, क्या क्या कपड़े पहनने हैं, विंटर्स कैसा होता है, कितनी सर्दी रहती है, क्या गाड़ी की कॉस्ट है। तो मैंने जितना मेरे को इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था, जितना मेरे को पता था, मैंने आपको समझा दिया है। इस ब्लॉग में आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ भी पूछना है तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर्स दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हो, और व्हाट्सअप करके आप पूरा डिटेल हमसे, पूरा प्लान आप हमसे ले सकते हो। और बुकिंग करने के लिए आपको बस इसी नंबर पे कांटेक्ट करना होता है।
देन एक चीज़ और, हाँ, अगर फाइनल बुकिंग आपकी कंफर्म है कि हाँ ठीक है भैया डन कर दो और हमें गाड़ी चाहिए, हमने आपके साथ ही जाना है, जैसे कि होता है बहुत बार होता है, लोग हमें डन कर देते हैं, तो बुकिंग के लिए वही है, देखो आपको अपना एक आईडी प्रूफ व्हाट्सअप करना होता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। पैन कार्ड की हमें जरूरत नहीं होती है, ये सब कोई आईडी चाहिए होता है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि किसने गाड़ी बुक की है। प्लस आपका पिकअप चाहिए, जैसे प्लेन का टिकट, ट्रेन का टिकट, होटल का एड्रेस या दिल्ली का कोई भी एड्रेस जहां से आपका पिकअप करना है, टाइमिंग। हम लोग भी रिटर्न में सब एक फॉर्मेट भेजते हैं, उसके बाद फाइनल बुकिंग के लिए एडवांस पेमेंट करनी होती है। एडवांस मैंडेटरी है, बिना एडवांस के हम बुकिंग्स नहीं करते हैं, तो एडवांस के लिए आप लोग मिनिमम, जैसे छोटी गाड़ी बुकिंग है तो 2500 एडवांस है, अगर छोटा ट्रिप है। अर्टिगा की बुकिंग है तो 3000 एडवांस है। क्रिस्टा की बुकिंग है तो 5000 एडवांस है। टेम्पो की बुकिंग है तो मिनिमम 8 to 9,000 हम एडवांस उठाते हैं। बाकी बैलेंस पेमेंट जो ड्यूरिंग द ट्रिप चलता है, कि जैसे जैसे आपका ट्रिप चल रहा है ना, वैसे आपको शेड्यूल बनता है, कि जैसे सपोज कर लो आपने अर्टिगा बुक की है, अर्टिगा का 23,000 का बेस प्राइस है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 3000 एडवांस दिया, 20,000 बचा, तो जिस दिन आप गाड़ी में बैठ के निकलते हो, जब आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ गाड़ी मिल गई, मैं गाड़ी में बैठ गया, तो उस टाइम आपको 10 से 12,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने होते हैं, शेड्यूल में लिखा होता है। मैक्सिमम पेमेंट हम ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, कैश हम इतना नहीं वो करते, मीन्स ऑनलाइन करोगे ज्यादा सही रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, डे 2 में आपको बोलते हैं ठीक है सर आज आपको 5000 पे करना है, और जिस दिन रोहतांग अटल टनल शीशो का जो एक्स्ट्रा है वो उसी दिन सुबह पे करना होता है, कि मतलब जाने से जिस टाइम जा रहे हो उस टाइम आप ऑनलाइन पे कर दो और गाड़ी ऊपर चल जाती है। बैलेंस अमाउंट 3-4-5 हजार कुछ होता है जो रिटर्न में आप लोग पे कर सकते हो। और मान लो बीच में कहीं डीजल पेट्रोल ड्राइवर को चाहिए तो हम लोग बोल देते हैं कि ठीक है सर इतना डलवा दो, बैलेंस जो भी बचा है 3-4 हजार जो समथिंग जो भी है दिल्ली पहुंच के आप कर सकते हो। किसी टाइम कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी पूछ सकते हो। कभी आपको लगता है कि यार भैया मैंने यहाँ नहीं जाना है, मुझे ये जगह पे जाना है, तो इसमें हो सकता है एडजस्टमेंट। अगर देखो एडजस्टमेंट हो सकता है कि हमें लगता है कि हाँ ठीक है यार आप वो नहीं जा रहे हो, ये रफली इतने किलोमीटर बचते हैं, कोई नहीं हम आपको ये कर देते हैं, तो वो एडजस्टमेंट छोटी मोटी हो जाती है। बट अगर वो रूट ऐसा है कि उसमें गाड़ी नहीं जा सकती है या हम नहीं भेजते हैं, पैसे लेके भी नहीं भेजते हैं, कुछ रूट है जैसे हमताबाद से मनाली का, और हम मीन्स गाड़ियां नहीं, सेथन वैली हम तो गाड़ियां नहीं बेचते हैं क्योंकि रोड बहुत खराब है रूट, हम कहते हैं भाई मनाली की लोकल टैक्सी ले लो, तो उस टाइम पैसे हम नहीं लेते, हम बता देते हैं। बट कोई लगता है हमें कि ये रूट हाँ ठीक है आपको डाइवर्जन करना है, यहाँ से 10-20 किलोमीटर जाना है, तो जो लोकल टैक्सी वाले पेमेंट लेते हैं वही हम आपको बोलेंगे ठीक है आप ये पैसा दे दो, आप गाड़ी वहां लेके जा सकते हो। बट उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करना होता है, बताना होता है। ट्रिप में कभी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है कि आपके ड्राइवर से सेटिंग नहीं बैठ रही, ड्राइवर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, या ड्राइवर कहीं बोलते हैं स्टॉप करना, वो नहीं स्टॉप कर रहा है, वो अपनी मर्जी से चल रहा है, तो आप हमें कभी फोन करके बता सकते हो। हमारा तरीका ड्राइवर्स को समझाने का बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपका तरीका डिफरेंट है, हमारा बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। तो छोटे मोटे कभी भी ऐसा नहीं है कि जैसे बड़ी कंपनीज होती है ना, मेक माई ट्रिप, गो या रेड बस, कुछ भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप कस्टमर केयर फोन करोगे, कस्टमर को पहले रामायण बताओगे ऐसा ऐसा हुआ ये हुआ, उतनी देर में फॉलो करने में बहुत टाइम लग जाता है। हमारे यहाँ क्या स्टेट हमारे नंबर दिए हैं, जब मर्जी आप कॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है, पैसे की है, बुकिंग की है, गाड़ी की है, ड्राइवर की, आप कभी भी बताओ। आपको ये बेनिफिट है कि इंस्टेंटली आपको कॉल हमारे पास डायरेक्ट आएगा और मीन्स कभी कोई डिले नहीं होता। एंड बस फ्रेंड्स यही सब था आज के ब्लॉग में, यही था कि विंटर मनाली आप प्लान करते हो, मनाली के बारे में डिस्कस था। हिमाचल मनाली जो हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको बता दें तो सबको पता होगा, फिर बता देते। और आप लोग टैक्सी बुक कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। माय नेम इज विवेक एंड यू आर वाचिंग दी ट्रांसपोर्टर्स। थैंक्स टेक केयर, बाय बाय।